हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का काव्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय सूरदास जी का पढ़ेंगे। बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई सालों से लगातार आ रहा है, इसलिए इसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखें सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी है कवियों को लेकर। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक ग्राम में भी मानते हैं, मतभेद है वो। सूरदास जी का जन्म पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। सूरदास जी का जन्म पंडित रामदास जी का यहाँ हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मान थे, इस विषय में भी विद्वानों मतभेद है। सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से अंधा थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस बात को भी लेकर कुछ विद्वानों में मतभेद है। अंधे थे कि नहीं थे, सब विद्वानों में अलग अलग राय है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। आगे कहते हैं, इन्होंने कृष्ण लीलाओं का, मानव का, प्रकृति का ऐसा सजीव चित्रण किया है, ऐसा सजीव चित्रण किया है जो आंखों से देखे बिना कोई उसका चित्रण नहीं कर सकता है। इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है। सूरदास जी जन्मान थे, इस विषय में भी विद्वानों मतभेद। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इसी बात को लेकर विद्वानों मतभेद रहता है कि जन्म से अंधे थे कि नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्म से अंधा होने को स्वीकारा है। सूरदास जी अपने आप को ही जन्म से अंधा मानते हैं, जन्मांध मानते हैं। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षु के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। अंदर से आत्मग्लानि हो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके लिए हो सकता है कहा हो सूरदास जी ने। फिर देखिए, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास जी का रुचि जो है बचपन से भगवान की भक्ति, भगवान की लीलाओं का चित्रण करने में था। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर कृष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। इनसे एक भक्ति का पद सुनकर कृष्टि मार्ग के जो संस्थापक है वल्लभाचार्य जी, इनसे एक पद सुनकर भक्ति का इनको अपना शिष्य बना लिए। किसने शिष्य बनाया? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य क्या थे? कृष्टि मार्ग के संस्थापक थे। आगे देखिए, और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार इनके ऊपर सौंप दिया। इनको कीर्तन का भार दे दिया गया कि आप श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कीर्तन किया करिए। किसने दिया? वल्लभाचार्य जी ने दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। विठल नाथ ने अष्टछाप नामक से 8 कृष्ण भक्तों का उसने संगठित किया था, एक ग्रुप बनाया था। उसमें क्या हुआ? संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन 8 कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे, इसीलिए अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। और सूरदास जी गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते रहे, उनका गायन करते रहे, भक्ति भजन करते रहे। गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास यानी स्वर्गवास सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ।
पांचोली नामक ग्राम में इनका 1583 में ये स्वर्गवासी हो जाते हैं, गोलोक में चले जाते हैं। खंजन नयन रूप रसमाते, खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए, इसी पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अपने भौतिक शरीर का त्याग इन्होंने खंजन नयन रूप रसमाते पद का गायन करते हुए इस भौतिक शरीर का जो है इन्होंने त्याग किया था। तो ये रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा और ये याद भी जल्दी हो जाएगा। तो इनका जन्म 1477 में आगरा मखना मार्ग पर रुड़किता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामदास सरस्वती ब्राह्मण थे। ठीक है, ये कृष्ण भक्त थे, ये भक्ति मार्ग शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का माखन चुराना, कृष्ण का गाय चराना, सारी लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। और श्रीनाथ जी के मंदिर बल्लभाचार्य इनको भार सौंप देते हैं और उसी मंदिर पे भगवान कृष्ण का गायन करते करते भगवान के प्रभु के भजनों को गाते हुए इन्होंने जो है गोलोकवास 1583 में इस भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। इस पद का खंजन नयन रूप रसमाते का जो है गायन करते हुए। ये रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। आइए कुछ इनकी कृतियों को हम देख लेते हैं। आइए कुछ इनकी कृतियां रचनाओं को भी देख लेते हैं। पहला सुर सागर, सेकेंड सुर सुरावली और थर्ड साहित्य लहरी। ये इनकी रचनाएं हैं। आपको बस जीवन परिचय लिखने के बाद कृतियां और रचनाएं लिखकर ब्लैक पेन हेडिंग से आपको लिख देना है। सुर सागर, सुर सुरावली, साहित्य लहरी। ये रहा आपका सूरदास का जीवन परिचय। हमारे प्रज्ञान 23 क्लासेस पर सभी विषयों का बहुत ही आसानी से आपको तैयारी कराया जा रहा है। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई वीडियो जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सारे विषयों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में, उसी का तैयारी हम कराते हैं और एग्जाम में फंसने का गारंटी 99% होता है। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको आसान भाषा में सभी विषयों का तैयारी कराया जाएगा। सभी के लिए धन्यवाद।